मैं किसी डरी हुई एजेंसी से डर जाऊं, घबराई हुई एजेंसी से डर जाऊं, वो भी वो एजेंसी जिसको मैं, जो मेरे खून पसीने कमाई से, जिसको जो है ना टैक्स, मेरे टैक्स से जो चलती है, उनको तनख्वाह हमारे पैसे से मिलती है, उस सुप्रीम कोर्ट, डरे हुए सुप्रीम कोर्ट से नहीं डर सकते हम लोग। बेसिकली समझना पड़ेगा ना कि सुप्रीम कोर्ट है क्या। क्या है सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट वो है जिसमें जो जज साहब बैठे हैं ना, वो उनको तनख्वाह हमारे टैक्स से मिलती है। वो बेसिकली हमारे लिए बैठे हुए हैं, वो सरकार और पुलिस के लिए नहीं बैठे हुए हैं। और वो जो जॉब ढूंढ रहे हैं, उनके फैसलों पे हम लोग डर जाएं, कभी कभी भी नहीं हो सकता। ये भगत सिंह का देश है, यहां तो अन्याय के खिलाफ बलिदान हुए, हम उनको मानने वाले लोग कैसे डर सकते हैं? तो स्पष्ट है कि मुझे कुछ ज्यादा उम्मीद है कई फैसलों से सुप्रीम कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट गलत हो सकता है, मेरे पास इसके एविडेंस है। हमारे यहां 2 मामले, SC/ST प्रिवेंशन एक्ट का जो मामला है, उसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रिजॉल्व किया, बदला ना सुप्रीम कोर्ट ने, कहा कि नहीं ठीक है, पहली बार में गिरफ्तारी एफआईआर लिखने के बाद तो सुप्रीम कोर्ट से मिस्टेक हो सकती है। लेकिन अगर वो सुप्रीम कोर्ट जो सरकार के साथ चलेगा, उसकी बात हम लोग मानने लगे, तो फिर सरकार ही सब कुछ हो जाएगी। जब सुप्रीम कोर्ट अच्छा काम करेंगे, हम उसका भी समर्थन करेंगे, हम उसको भी आदर्शवादी न्याय के रूप में देखेंगे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के जरिए अन्याय होगा, तो हम उसको भी, और देखो ये सुप्रीम कोर्ट फिर कह रहा हूं, जब हम टैक्स देते हैं तो हमें उसके हर फैसले पर नजर रखनी चाहिए। और हमने जो उदाहरण दिए गए साथी हमारे प्रशांत जी द्वारा, वो उदाहरण स्पष्ट है कि किस तरह कुछ जज जो है अपना जमीर बेच के जो है वो न्याय कर रहे हैं। ऐसे न्याय से न्याय का सिद्धांत ही खत्म हो जाएगा। तो मैं जो कह रहा था कि मैं सिलेक्टिवली नहीं लड़ता हूं, अब तक देख लीजिए, चाहे वो सीए का मामला हो, एनआरसी का मामला हो, किसानों का मामला हो, यलगार परिषद का मामला हो, भीमा कोरेगांव का मामला हो, रोस्टर का मामला हो, कोई एक ऐसा इश्यू नहीं है कि जहां न्याय खिलाफ लड़ा गया और वहां मैंने और हिमांशु भाई है मेरे, उनके साथ अन्याय हो, तो हम ऐसा कैसे देखा जा सकता है कि हमारे बोलने का अधिकार छीन लिया जाए, हमारे लड़ने का अधिकार छीन लिया जाए। और ये अधिकार हमें सरकार नहीं देती, सरकार को ये समझना पड़ेगा, ये अधिकार हमें भारत का संविधान देता है। तो ये देश संविधान तो चलेगा, मनुस्मृति से नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री जी और सरकार को, और माननीय जो न्यायालय में जो सर्वोच्च न्यायालय हमारा, जिसको हम न्याय का मंदिर कहते हैं, ये बात उनको भी समझनी पड़ेगी। मैं सहारनपुर जेल में था, 2 अप्रैल का मामला था, बहुत सारे लोगों की जान गई थी, बहुत सारे लोग झूठे मुकदमे थे, तो मैं कुछ नहीं कर पा रहा। मैंने कहा कि चलो, मैंने पहला पत्र लिखा महामहिम राष्ट्रपति जी को कि मैं अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मैं इच्छा मृत्यु चाहता हूं। तो मेरे साथियों ने मुझे समझाया कि इच्छा मृत्यु क्या मतलब है, आप भूख हड़ताल कर। तो यहां मैं इस अनशन से मैं गांधी और भगत सिंह दोनों को जोड़ देता हूं। मगर आप विश्वास करेंगे, मेरा अनुभव इतना कड़वा है कि 8 दिन में भूख हड़ताल पे रहा। मीडिया ये लिखता रहा हमारे लोगों को, जेल में मेरे मिलने वालों के रास्ते बंद हुए कि चंद्रशेखर 3 टाइम खाना खा रहे हैं, और वो भूख हड़ताल पे नहीं। और जेल में आप भूख हड़ताल करते तो एक और मुकदमा है। लेकिन फिर एक साथी मुझसे मिलने के लिए आए, उन्होंने मुझसे कहा कि सरकार भी चाहती है आप मर जाओ, और आप खुद भी मरना चाह रहे हो, तो आप सरकार का काम आसान कर रहे हो। इस बात का अर्थ यह कि मरने से काम नहीं चलेगा, लड़ने से काम चलेगा। और लड़ने में अगर शहादत होती है तो उस शहादत देने को हम लोग तैयार हैं, लेकिन ना अन्याय के खिलाफ झुकेंगे और ना ही झूठी डरी हुई एजेंसी जो नौकरी के लिए फैसले सुना रही है, ऐसी सरकार से भी, ऐसे सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं डरेंगे। और मैं मानता हूं जब तक कॉलेजियम सिस्टम नहीं खत्म होगा, जब तक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन नहीं बनेगा, तब तक न्यायपालिका से न्याय की उम्मीद करना इस देश के शोषित वर्ग की बेवकूफी है।